धन्यवाद बाबूलाल जी। ये उद्घाटन सत्र है और इसके बाद कल सुबह 10 बजे से 5 सत्र हैं। 5 सत्रों में जो विषय है मुझे ये लग रहा है कि पढ़ देना चाहिए। कल का पहला सत्र है प्रवासी साहित्य की अवधारणा, जिसका बीज भाषण डॉक्टर कमलेश पांडे का है। दूसरे सत्र का विषय है हिंदी का प्रवासी साहित्य, जिसके बीज वक्ता विजय भारती डीन काजी नजरुल विश्वविद्यालय हैं। तीसरा सत्र है प्रवासी भारती में साहित्यता, प्रवासी भारत साहित्य में भारतीयता, जिसका जिक्र रघुनाथ जी ने भी बातचीत में किया बार बार, जिसके बीज वक्ता अरुण होता हैं। प्रवासी साहित्य में भारतीयता भाग 2, इसके बीज वक्ता प्रियंका पालीवाल हैं। और एक 5वां सत्र है जो मैं माफी मांगते हुए बोलना चाहता हूं, वो इसलिए कि हमने 1 महीने पहले 30 लोगों को फोन किया था कि हमें इस विषय पर आपका पेपर चाहिए। 10 अगस्त हमने आखिरी तारीख तय की थी कि 10 अगस्त तक जो हमें मिल जाएंगे उन पत्रों की सूची हम इसमें शामिल करेंगे। और 10 तारीख को हमने जो देखा तो हमारे पास करीब 15 पेपर आए हुए हैं। 15 पेपर में 4 पेपर विदेशियों के हैं जो एक फोल्डर में मैंने आपको दिए हैं सारे लोगों के, जो आप पढ़ पाएंगे। और माफी इसलिए मांग रहा हूं कि जिन लोगों ने कहा कि मैं दूंगा, इन्होंने कहा मैं देखता हूं, मैं बीच में हूं, अच्छा मैं देख लूंगा, अच्छा मेरा नाम मत दीजिएगा, उन सारे लोगों को माफी मांगते हुए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हमने 5वें सत्र में उनके नाम रखे हैं। उनमें इसलिए है कि वो प्रवासी साहित्य को पढ़ाने में जो समस्याएं हैं, इसमें सारे प्रोफेसर्स हैं, यंग लोग हैं जिन कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहे हैं, उनके नाम हैं। मैं इनके नाम आपको जरूर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप उद्घाटन सत्र में हम इतनी लंबी बात भी नहीं कर पाएंगे। कल सुबह 10 बजे सत्र शुरू करेंगे और सत्र 7:30 बजे के आसपास खत्म होंगे। धनंजय कुमार साव, डॉक्टर सुनीता साव, डॉक्टर रुद्राक्षा पांडे, डॉक्टर मृत्युंजय पांडे, डॉक्टर विकास कुमार साव, डॉक्टर विक्रम साव, मनीषा त्रिपाठी, राहुल गौड़, तरनजीत पंडित। इसमें मैं माफी ये इसलिए मांगता हूं कि इसमें ये सब यंग प्रोफेसर्स हैं और इन्होंने कहा मैं देता हूं, नहीं देता हूं, मेरा नाम जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैं इन सबसे धन्यवाद और माफी एक साथ मांग रहा हूं, उन सबके नाम पढ़ रहा हूं कि यंग लोग हैं, इनको पढ़ाने में क्या समस्या आएगी। और इस विषय के अध्यक्षता के लिए हमने जिनका चुनाव किया है, वो प्रवासी साहित्य पर जो अवधारणा है देश में, उस पर जिन लोगों ने काम किया है, उनकी पत्रिका है प्रवासी साहित्य, राकेश पांडे, वो दिल्ली से आए हुए हैं। और हमने इस सत्र का अध्यक्ष उन्हें विशेष रूप से चुना कि इस प्रवासी साहित्य को पढ़ाने में जो समस्याएं आ रही हैं, कॉलेज के इन यंग प्रोफेसर्स को उस पर वो गाइड कर सकें। और इसके मॉडरेशन के लिए मैं 5वें सत्र में हमारा कोई बीज वक्ता नहीं है, बल्कि इस पेपर को पढ़ाने के मॉडरेशन के लिए हमने जिन्हें आग्रह किया है वो रेवा जाजोदिया हैं। उनके कॉलेज में ये पेपर पढ़ाया जाता है, उनके प्रिंसिपल साहब भी यहाँ हैं। मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते समय मेरे सामने में सीधे वो बच्चे थे जिन्हें ये पेपर पढ़ाया जाता है, जिनकी समस्याएं हैं, और उन यंग लोगों की जिनको इस पेपर को पढ़ाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। मैं फिर से एक बार वापस लौटते हुए सत्या जी का हम इंतजार कर रहे थे, और हम सत्यव्रत चक्रवर्ती जी हैं एशियाटिक सोसाइटी के, उनका भी इंतजार कर रहे थे। तो वो दोनों हमारे बीच में आए हैं। सत्या जी को तो सीधे हम लोगों ने बिना पुष्प गुच्छ दिए ही स्टेज पर चढ़ा दिया। मैं आगे बढ़ते हुए एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सत्यव्रत चक्रवर्ती की
जी की ओर से, एशियाटिक सोसाइटी की ओर से हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर चंद्रमौली सेनगुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर आशुतोष कॉलेज एंड मेंबर एकेडमिक कमेटी द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो स्टेज पर अपना आसन ग्रहण करें। मैं रेणुका जी से आग्रह करता हूं कि उन्हें स्टेज पर आएं। अभी मैं फिर से एक बार शुक्ला जी को आग्रह करूंगा, विमला जी को आग्रह करूंगा कि आप स्टेज पर आइए और इन दोनों को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें। विमला जी चंद्रमौली जी का स्वागत करती थी। विमला जी मैं शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर ही रुकें और मैं चाहूंगा कि बाईं तरफ आप अपना स्थान ग्रहण करें और मैं आपको भी सम्मानित करूंगा। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी, देखें, सुने और पढ़ें। सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।